ईरान इस वक्त पूरी तरीके से उबल रहा है, जहां देश भर में फैले विरोध प्रदर्शनों के बाद अब सत्ता प्रतिष्ठान और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी टकराव की स्थिति बन चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ ईरान की आंतरिक राजनीति, बल्कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के रिश्तों को भी एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर ला खड़ा किया है। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गोलान हुसैन मोहसनी अजई ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि हालिया प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए तथाकथित दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त और कठोर सजाओं की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वजह नरमी दी जाती रही जो उसके लायक नहीं है, तो ये न्याय के खिलाफ होगा। उनके इस बयान से ये संकेत साफ है कि ईरानी शासन अब किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरे ईरान में इंटरनेट लगभग पूरी तरीके से बंद है और आम लोग ना सोशल मीडिया तक पहुंच पा रहे हैं और ना ही स्वतंत्र रूप से किसी से संपर्क कर पा रहे हैं। रविवार को कुछ घंटों के लिए इंटरनेट आंशिक रूप से बहाल हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। ईरानी न्यायपालिका प्रमुख के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीफाफ के साथ एक अहम बैठक भी हुई है, जहां तीनों शीर्ष नेताओं ने एक सुर में ये वादा किया है कि हालिया प्रदर्शनों में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। सरकारी मीडिया द्वारा जारी संयुक्त बयान में प्रदर्शनकारियों को हत्यारा और आतंकवादी साजिशकर्ता बताया गया, जबकि ये भी कहा गया है कि जो लोग कथित तौर पर विदेशी ताकतों के बहकावे में आ गए थे, उन्हें इस्लामी रहम और दया का लाभ मिल सकता है। लेकिन इस बयान में साफ कर दिया गया है कि नेतृत्व करने वाले और हिंसा में शामिल लोगों के लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। ईरानी अधिकारी लगातार इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इन देशों ने प्रदर्शनकारियों को फंडिंग और हथियार मुहैया कराए हैं। इस पूरे संकट के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता हयातुल्लाह अली खामेनेई ने एक असाधारण और चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हालिया प्रदर्शनों के दौरान कई हजार लोग मारे गए हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर विदेशी एजेंटों को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने नहीं, बल्कि विदेशी समर्थित तत्वों ने हत्याएं की हैं। ये बयान अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान आमतौर पर इस तरह के आंकड़ों को स्वीकार नहीं करता। बताया ये भी जा रहा है कि दिसंबर 28 को तेहरान के बाजारों में दुकानदारों की हड़ताल से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गए और अब तक हजारों नहीं, बल्कि दसियों हजार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान का खुफिया मंत्रालय दावा कर रहा है कि उसने एक आतंकवादी टीम को गिरफ्तार किया है, जो देश की पश्चिमी सीमाओं के रास्ते ईरान में दाखिल हुई थी, जबकि अलग अलग प्रांतों जैसे कैरमान, इस्फहान, माजदरान, शिराज और बंदर अजदली में लगातार नई गिरफ्तारियों की खबरें सामने आ रही हैं। सरकारी मीडिया इन लोगों को दंगों का मास्टरमाइंड बता रही हैं और आरोप लग रहा है कि इन्होंने सरकारी इमारतों, मस्जिदों और सार्वजनिक संपत्तियों पर हमले किए हैं। ईरान के कट्टरपंथी पुलिस प्रमुख अहमद रिजा रादन ने टीवी पर बयान देते हुए कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों को बहकाया गया है, उन्हें 3 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा ताकि उन्हें कम सजा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने जनता से वादा किया है कि आखिरी दंगाई और आतंकवादी को पकड़ने तक कार्रवाई जारी रहेगी और उन्होंने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए कई लोगों ने हत्या, लूटपाट और हिंसा को एक्सेप्ट किया है। हालांकि जिन्होंने एक्सेप्ट किया था, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने जबरन और दबाव में दिलवाई गई स्वीकारोक्तियां बताया है। इसके जवाब बावजूद ईरानी सरकारी टीवी लगातार चेहरों को धुंधला करके इन लोगों के कथित कबूलनामे दिखा रहा है, जो दशकों से चली आ रही एक विवादित परंपरा है। अब ईरानी प्रशासन ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये घोषणा भी की है कि वे प्रदर्शनों के दौरान हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों की संपत्तियां जब्त करके करेगा। ईरान के जनरल मोहम्मद
मुवाहिदी आज़ाद ने कहा कि तथाकथित राजशाही साजिश के समर्थकों से नुकसान की भरपाई कराई जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसी कड़ी में IRGC से जुड़ी फार्स न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि एक बड़े व्यापारी की सभी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं, जिनमें देश भर के मशहूर कैफ़े और बड़े फूड ब्रांड शामिल हैं। इन संपत्तियों की कीमत कथित तौर पर तेहरान में हुए नुकसान के बराबर बताई जा रही है। इतना ही नहीं, ईरान के लोकप्रिय पूर्व फुटबॉलर वोरिया गाफूरी का कैफ़े भी जब्त कर लिया गया है, जिन्हें 2022 में प्रदर्शनों के समर्थन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे संकट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका ने हालात को और भड़का दिया था। विरोध प्रदर्शनों के चरम पर ट्रंप ने ईरानियों से सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने की अपील भी की थी और कहा था कि मदद रास्ते में है। बाद में उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने ईरानी नेतृत्व को दबाव डालकर 800 से ज़्यादा राजनीतिक कैदियों की फांसी रुकवाई है और ईरानी नेतृत्व के लिए सम्मान की बात कही। लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद ट्रंप ने अचानक बयान दिया कि अब ईरान में खामनेई के 37 साल के शासन को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इस बयान को ईरान के सत्ता प्रतिष्ठान ने सीधी चुनौती और लाल रेखा पार करने जैसा बताया है। ईरान की शक्तिशाली गार्जियन काउंसिल ने ट्रंप के बयान को अपमानजनक और आपराधिक करार देते हुए चेतावनी दी कि सर्वोच्च नेता के खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी या टिप्पणी ईरानी जनता की लाल रेखा है और इसके परिणाम गंभीर परिणाम होंगे। संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने भी संसद सत्र में कहा कि ट्रंप ने अपनी बच्ची को जी साख का इस्तेमाल ईरान में अराजकता और हत्याएं फैलाने के लिए किया है। इस तीखी बयानबाजी के बीच ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट अब भी जारी है। राष्ट्रपति के वैज्ञानिक मामलों के उपाध्यक्ष हुसैन अफशीन ने दावा किया कि सप्ताह के अंत तक इंटरनेट धीरे धीरे बहाल किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं दी है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट मॉनिटर नेट ब्लॉक्स का कहना है कि सरकार लिमिटेड समय के लिए कनेक्शन बहाल कर ये जांच रही है कि डिजिटल ब्लैकआउट को और प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जाए। इसी बीच ईरान की बड़ी टेलीकॉम कंपनी ईरान सेल के CEO को हटा दिया गया है, क्योंकि आरोप है कि कंपनी के कुछ ऑपरेटरों ने 8 जनवरी को संचार बंद करने के आदेश का पूरी तरीके से पालन नहीं किया था। उसी रात पूरे देश में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं अभूतपूर्व तरीके से बंद कर दी गई थी। इसके साथ ही सुधारवादी अखबार हम मिहान को भी जब्त कर लिया गया, क्योंकि उसने प्रदर्शनों पर रिपोर्टिंग की थी। स्टेट टीवी ने यह भी एक्सेप्ट किया कि उसकी सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट कुछ देर के लिए हैक कर ली गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों के वीडियो दिखाए गए। जिसम संकेत देते हैं कि ईरान इस वक्त न सिर्फ सड़कों पर बल्कि डिजिटल और सूचना युद्ध के मोर्चे पर भी एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है, जहां एक तरफ सत्ता प्रतिष्ठान हर विरोध को विदेशी साजिश बताकर कुचलने की तैयारी में है और दूसरी तरफ जनता का गुस्सा दबने के बजाय और अंदर ही अंदर सुलगता जा रहा है और अमेरिका के साथ चल रही तीखी बयानबाजी इस पूरे संकट को घरेलू मुद्दों से उठाकर एक अंतर्राष्ट्रीय टकराव की शक्ल दे रही है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले सकते हैं।